दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। अमेरिका ने पिछले साल के राष्ट्रपति चुनाव में दखलंदाजी करने और यूएस फेडरल एजेंसी में सेंधमारी करने के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। इसी के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को 10 रूसी राजनयिकों को देश से निष्कासित करने और करीब 3 दर्जन लोगों और कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। फ्रांस ने बिगड़ते हालात को देखते हुए अपने नागरिकों को जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ने की सलाह दी है। इस्लामाबाद में स्थित फ्रांसीसी दूतावास ने एक ईमेल के जरिए जानकारी दी कि पाकिस्तान में मौजूद फ्रांसीसी नागरिकों के ऊपर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। दूतावास ने कहा कि यदि कोई फ्रांसीसी नागरिक पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहता है तो वो तुरंत ही दूसरे देश रवाना हो जाए। बता दें कि पाकिस्तान के कई शहरों में कट्टर इस्लामी संगठन फ्रांस से राजनयिक संबंध तोड़ने की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच सालों से तनाव जारी है। इस बीच एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के खुफिया अधिकारियों के बीच जनवरी महीने में एक गुप्त बैठक हुई थी, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने मदद भी की थी। ये बैठक दुबई में हुई थी और इस बैठक में कश्मीर के मुद्दे पर खासतौर पर चर्चा की गई थी। हालांकि दोनों देश की तरफ से इस बैठक के बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है। बांग्लादेश ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बांग्लादेश के गरीब लोग भारत इसलिए आते हैं क्योंकि उनके देश में पर्याप्त खाना नहीं है। अब इसी बयान पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल्ला मोमेन ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की बांग्लादेश के बारे में जानकारी सीमित है। उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश और भारत के रिश्ते इतने गहरे हैं, ऐसे में इस तरह के बयान बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इस तरह के बयान से गलतफहमियां पैदा होती हैं। ब्राजील में कोरोना महामारी ने तबाही मचा दी है। यहाँ न सिर्फ अभी भी बड़े पैमाने पर लोग संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि मौत का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। हालात कितने ज्यादा खराब हैं, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले एक हफ्ते से हर दिन करीब 3500 लोगों की मौत हो रही है, जबकि हर रोज 80,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। वहीं भारत में बेकाबू कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। देश में कोरोना के नए केस रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि लगातार दूसरे दिन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव मामलों का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच गया है। भारत में कोरोना के हर दिन के आंकड़े खौफनाक हैं। अब अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का काम जारी है, लेकिन वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं, ये सवाल अभी भी कायम है। इस बीच डेनमार्क ने एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ये रोक वैक्सीन की वजह से कुछ लोगों में खून के थक्के जमने की शिकायत के बाद लगाई गई है।